हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.b के पहले और दूसरे प्रश्न को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंब में देखा होगा, पहले प्रश्न क्या जो पहला है उसको नोट किया है, ठीक है। इस प्रश्नावली से रिलेटेड एक वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। जहां पर मेरे दोस्त उस वीडियो में मैंने सिखाया है त्रिकोणमिति का सारणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, वो वीडियो जाकर सबसे पहले देखिए, फिर आकर मेरे दोस्त इस वीडियो को देखेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। एक चीज़ और मेरे दोस्त, वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को 7p पे करके देखिए, 720p पे करके देखिए मेरे दोस्त, आपको बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। क्योंकि 360 पे उतनी अच्छी वीडियो शायद ना दिख रहा हो 360p पर, तो आप 7p पे करके देखिए मेरे दोस्त, दिखेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह भी कहते हैं कि 7p पे सर नेट बहुत ज़्यादा खत्म होता है मेरे दोस्त। ये बात सही है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको जीवन में कुछ करना है, नेट ही तो खर्च हो रहा है, सिंपल सी बात है। नेट ही तो खर्च हो रहा हो, तो कुछ खर्च हो नहीं रहा है आपका, तो इसलिए इस पर देख सकते हैं। क्योंकि अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेरे दोस्त पहला प्रश्न नोट किया है, क्या है आपका 2 tan 30/1 - tan² 30 बराबर है, ठीक है। ये आपका यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्योंकि हमें सही विकल्प को चुनना है। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो सिंपली मैं इधर से सॉल्व कर देता हूँ। क्या है आपका प्रश्न, प्रश्न यह है मेरे दोस्त 2 tan 30, ठीक है, आप पूरे के बट्टे 1 - का tan²30, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर होगा क्या है आपका 2 tan 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद है कि नहीं भैया, नहीं याद है तो यहाँ ध्यान रखिए कि 1/3 होती है tan 30 का मान, 1 - का tan²30 यानी कि tan 30 की ही वैल्यू रखिए यहाँ पर 1/3, अब पूरे पे कर दिए स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर देने का मतलब यही होता है सिंपली, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हुए मेरे दोस्त देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, या नीचे आ जाएगा कड़ी में 3 पूरे के बट्टे 1 - के साथ। और यहाँ पर क्या है कि 1/3 का स्क्वायर है, इसका मतलब होगा 1/3 इंटू 1/3। इसको जब सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, तो 1 का 1 में गुणा होता है तो 1 आ जाता है, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होता है तो बट्टे का 3 आ जाता है, ठीक है। पूरे के बट्टे 1 कर लेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो 2/3 पूरे के बटे, यहाँ पर देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, क्या मेरे दोस्त 3 एलसीएम हो जाएगा। और इस 1 से इस 3 में भाग देंगे, भाग जाएगी 3 बार में, और 3 का इस 1 में गुणा मेरे दोस्त 3 ही आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर 3 से पुनः 3 में भाग देंगे, भाग जाएगी 1 बार मेरे दोस्त, और 1 का इस 1 में गुणा यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। बस ये आपको मान जो है ना वो पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 1 नंबर में यह प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, 2/3 तो रहेगा, पूरे के बट्टे यहाँ पर घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 टर्म में ऊपर नीचे आ गया, तो यह सबसे नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है गुणे के साथ करके, तो 2/3 ये तो रहेगा, इंटू ये 3 ऊपर चला गया और बट्टे हो गया नीचे 3, सॉरी 2, क्योंकि यह 2 जो है उसके नीचे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 3/3। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइन 60 की वैल्यू दे रखा है, कॉस 60 दिया है, टेन 60 दिया है और साइन 60 दिया है, साइन 30 दिया है, सॉरी। यहाँ पर हमें 3/3 को भी और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे मेरे दोस्तों, जब भी नीचे कड़ी में वैल्यू आ जाए तो आप सिंपली क्या कीजिएगा ना, इससे ऊपर नीचे गुणा करा लीजिएगा एक्स्ट्रा लिखकर, ठीक है। परिमेयकरण भी इसको बोलते हैं। जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3/3, इसके इसमें गुणा होगा तो कड़िया हो जाएगी समाप्त, बचेगा 3, 3 से 3 एक कैंसिल, यानी कि आ जाएगा आपका कड़ी में 3। अब बताइए मेरे दोस्त, कड़ी में 3 की वैल्यू किसकी होती है, किसकी वैल्यू कड़ी में 3 होती है, तो साड़ी आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया भी मेरे दोस्त शुरू में, जो पहली वीडियो है इस प्रश्नावली की वो जाकर आपको देखिए, आप लोग देखकर आइए मेरे दोस्त। वहां पर मैंने मेरे दोस्त दोनों चीज़ों के बारे में बताया था, क्या कि साड़ी को कैसे याद रखते हैं, साथ में जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है। क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर शायद ही किसी ने बताया होगा कि आपका मान लीजिए साइन जो 30 होता है उसका मान अगर 1/2 होता है तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यह सब लोग बताएंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और सब लोग याद भी करते हैं सारे स्टूडेंट, लेकिन यह नहीं कोई बताता है कि क्यों होता है 1/2, ठीक है। किताब में दे रखा है, बहुत सारे टीचर्स बताते भी हैं, लेकिन रेयरली
ही बताते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, रेयरली कह लें ही टीचर को ही बताता है मेरे दोस्त। किताब में दे रखा है, बच्चे नहीं देखते हैं उसको, और टीचर्स भी नहीं देख रखा है, देखता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में बताया है मैंने कि ऐसे आप साड़ी को याद रख सकते हैं और कैसे इनकी वैल्यू 1/2 या फिर साइन 45 की वैल्यू 1/2 आती है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 3 का जो मान होता है ना, किस वैल्यू का मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है, सॉरी साइन नहीं कॉस tan 60 का जो मान होता है मेरे दोस्त, वो कड़ी में 3 होता है, ठीक है। साड़ी में अगर आपने देखा होगा, सीखा होगा मेरे दोस्त, साड़ी में जो वैल्यू उनको याद किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही हो जाएगा सिंपली, ठीक है। समझ में आया मेरे दोस्त? थोड़ा सा देखिए लेंदी लगा होगा मेरे दोस्त, लेकिन आसान प्रश्न है, बस ये वैल्यू जो साड़ी के वो आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, जो अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ मेरे दोस्त। अच्छे प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हमने नोट किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इसको भी कह रहा है 1 - tan² 45/1 + tan² 45 बराबर क्या होगा। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से कोई एक हो, ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ और मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर तीसरा प्रश्न नोट किया, क्योंकि दूसरा अगर आप मेरे दोस्त थोड़ा सा ईमानदारी से पहले प्रश्न को देखा होगा ना तो कर ले जाओगे, और ट्राई कीजिएगा मेरे दोस्त, मैं 100% कहता हूँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्त, इसको मैं सोल्व करता हूँ। क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 - का tan² 45 डिग्री, अब पूरे के बटे 1 + का tan² 45 डिग्री, ठीक है, यही है आपका। अब देखिए tan 45 की क्या वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए। यह जो प्रश्न है यूपी बोर्ड में हमारे यह भी आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे प्रश्न बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना। तो 1 - का tan² 45, tan 45 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है वह क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर ले आकर 1 को रख देंगे मेरे दोस्त, और इस पर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए सिंपली, ठीक है। उसके से नीचे भी 1 + का हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर दे रखा है तो 1 का कर लीजिएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, पूरे के बट्टे 1 + का 1 का स्क्वायर 1 होगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे तो 0 आएगा, बट्टे हो जाएगा यहाँ पर 2। तो किसी भी नंबर से जोड़ रहे हैं, 1 + 1 तो 2 आ जा रहा है। किसी भी नंबर से मेरे दोस्त जब 0 में भाग लगाते हैं, क्या कि किसी भी नंबर से जब 0 में भाग लगाते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही आपका सही हो जाएगा सिंपली, ठीक है। आई होप समझ में आया। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हो। मैं इसको मिटाकर जो हमारा पहले का चौथा है इसमें उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है और बेहतरीन प्रश्न है, तो ध्यान से उसको जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट किया, बहुत ये भी आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। यह घटना सत्य है मेरे दोस्त जबकि a बराबर। a की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है हमें याद करना है। तो सिंपली देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर sin 2a है बराबर 2 sin a, ठीक है। तो ये घटना कब सत्य हो रही, किस मान पर सत्य हुई, वही आपका a की वैल्यू होगा, ठीक है। कहने का मतलब इतना है भैया, मान लीजिए हमने a बराबर रख दिया 0, क्या कर दिया, a बराबर 0 रखा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर लाकर रखेंगे मेरे दोस्त, तो साइन 2 × 0 = 2 sin 0, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो आप इसको ब्रैकेट में करके कीजिएगा, तो साइन यहाँ पर जो आपका हो जा रहा है मेरे दोस्त वो हो जा रहा है 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। साइन 0 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त 0 होती है, बराबर 2 sin 0 डिग्री है, तो 2 गुणे और साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होगी, तो 0 बराबर हो जाएगी 0। तो यहाँ से निकल कर जो आ रहा है a की वैल्यू 0 डिग्री आ जा रही है। लेकिन मेरे दोस्त 30 भी दिया, 45 दिया, 60 दिया, तो बाकी के भी मानों पर चेक कर लेते हैं एक बार। 0 पर मैंने चेक किया, 0 पर आपका यह सत्य हो रहा है, यानी कि a की वैल्यू जो आपका है वो 0 डिग्री है। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि a के मान जब 0 रख रहे हैं तो आपका यह वाला साइड इस साइड के बराबर आ जा रहा है, यही हमें करना था और उसी के हिसाब से चेक भी करना था, ठीक है। हमने चेक कर दिया, लेकिन मान लीजिए हमने एक और मान यहाँ पर a बराबर 30 डिग्री पर भी चेक कर लेंगे, a बराबर 30 डिग्री पर, जिससे हमें श्योरिटी हो जाए कि यह वाला हमारा सही ही है, ठीक है। तो साइन 2 × 30 डिग्री एक की जगह पर मैंने रख दिया बराबर 2 sin, यहाँ पर भी रख देंगे 30 डिग्री मेरे दोस्त। इसको सोल्व करेंगे तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री बराबर, और 2 × साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है मेरे दोस्त, और साइन 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कि दोनों वैल्यू बराबर है। आप कहोगे सर नहीं बराबर है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर देखा जाए जो भी सिचुएशन दे रखा है, इस सिचुएशन में 0 के अलावा कोई भी मान रखोगे इन चारों में से, 30 कर लो, 45 कर लो, 60 कर लो, तीनों रखोगे मेरे दोस्त तो आपका एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा, यानी कि आपका LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो A बराबर 0 पर जो आपका आ जा रहा है और वही आपका मान सही होगा। ठीक है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री से, ये भी आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, उसको मैं बताता हूँ। यह प्रश्न समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे दोस्त मैं पुनः एक बार और बोल देता हूँ कि जिन भाइयों को वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही होगी, प्लीज़ वीडियो को 7p पे करके देखें आप लोग। ठीक है, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी नज़र आएगी, बहुत अच्छी सी वीडियो की जो क्लियरिटी है वो दिखेगी आप लोग को। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो हमारा अगला प्रश्न दूसरा है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा जरूर। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हर एक साल किसी न किसी सेट में पूछ ही लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसी प्रोसेस से हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3 हो। ठीक है, आगे दिया दे रखा है इसमें कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि a की वैल्यू b से बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि a की वैल्यू जो है b से बड़ा है। ठीक है, इस साइन का मतलब यह होता है। तो a तथा b का मान ज्ञात करना है, हमें ए और बी का मान बताना है मेरे दोस्त। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। जो यह दे रखा है इसको लिखिए। क्या दे रखा है आपका, tan a प्लस का b बराबर कड़ी में 3। अब देखिए मेरे दोस्त, हमारी जो पहली वीडियो प्रश्नावली 8.b की, वहाँ पर मैंने साड़ी के बारे में बताया था। ठीक है, तो आपने लिखा होगा, बनाया होगा नोटबुक में। साड़ी को जाकर देखिए और देखिए कि कड़ी में 3 का मान tan में कौन सा होता है। ठीक है, कि tan आपका मेरे दोस्त 0 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, tan आपका 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू कड़ी में 3 होती है, तो आप दिख रहे होंगे मेरे दोस्त, अगर आपने देखा होगा जाकर। ठीक है, पन्ना पलट कर देखे होंगे मेरे दोस्त। तो tan 60 की जो मान होता है, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त, वो कड़ी में 3 होता है। तो उसको हम लोग रखेंगे। tan से tan कैंसिल करते हैं मेरे दोस्त कभी, लेकिन कैंसिल करते हुए दिखाइएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस का b बराबर जो मेरे दोस्त आएगा 60 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है मेरे भैया, अब आगे बढ़िए। दूसरा जो दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टी कड़ी में 3। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस का b बराबर 1 बट्टे कड़ी में 3। ठीक है, पुनः मेरे दोस्त वही काम कीजिए जहाँ पर आपने साड़ी नोट किया है, वहाँ पर देखिए कि 1 बट्टे कड़ी में 3 tan में किसका वैल्यू होता है, किसका मान होता है मेरे दोस्त। तो आप देख रहे होंगे वहाँ पर जाकर, अगर देखे होंगे तो a माइनस बी दे तो नोट हो जाएगा tan के साथ। यहाँ पर tan 30 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, वो 1 बट्टे कड़ी में 3 होती है। ठीक है, tan से tan कैंसिल होगा तो a माइनस बी बराबर जो निकल कर आएगा 30 डिग्री आएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत फटाक से लाइक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसे समीकरण आ जाते थे तो हमें सॉल्व करना पड़ा है। वहाँ पर x प्लस वाई करके दे रखा था या फिर x माइनस वाई करके दे रखा था। ठीक है, बस यहाँ पर चेंज क्या कि a प्लस बी में है, आराम से हो जाएगा मेरे दोस्त। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो विलोपन विधि होती है उससे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं समीकरण मेरे दोस्त मेरे भाई। एक में माइनस कर दिया हमने, प्लस कर दिया 2 को। ठीक है, जब जोड़ा तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1 है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2 है। और हमने कहा कि जोड़ा, जोड़ने का मतलब यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर साइन नहीं चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन नहीं चेंज होता है जोड़ने से। ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था। इन दोनों को जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, ये आपका एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे मेरे दोस्त। या जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है ना,
इतना चमका मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। आगे ए बराबर जो निकल कर आएगा 90/2, 90 या गुणे में इधर आकर भाग में करोड़ होगा, 2 से काटेंगे, 45 बार में कैंसिल, 45 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 45 बार में कैंसिल होगा वही 45, तो 45 डिग्री आ जाएगा। ए का मान, यही आपका ए की वैल्यू हो गया। लेकिन मेरे दोस्त हमें ए तथा बी का दोनों मान पूछा था, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ ला कर रख दें या फिर यहाँ ला कर रख दें, जहाँ मन करे मेरे। तो मैं सिंपली नोट कर दूंगा ए का मान, ए का मान कहाँ पर रख दें मेरे दोस्त, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है मेरे भैया। रखते हैं ए प्लस बी बराबर 60 दे रखा है, ए प्लस का बी बराबर क्या दे रखा है मेरे दोस्त, 60 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ पर लाकर रखेंगे 45 डिग्री, प्लस का बी का मान बराबर 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, यह 45 होगा, उधर लेकर जाएंगे तो बी बराबर जो आ जाएगा 60 माइनस का 45, ठीक है ना, ए बराबर हो जाए, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा था। पहला कंडीशन ये देख रखा है कि ए प्लस बी का दोनों का जोड़ है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से बराबर या छोटा होना चाहिए, तो यहीं पर दिख रहा होगा, ये तो 60 डिग्री से ए प्लस बी का मान 60 के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये था कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, तो आपका देखिए ए का मान 45 डिग्री है, बी का मान 15 डिग्री, तो आप लोग को आंखों से दिख रहा तो होगा भैया ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, यही हमने दोनों कंडीशनों के साथ ए और बी का मान निकालना था, हमने निकाल दिया, ठीक है ना मेरे दोस्त। समझ में आया, समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ, जो तीसरा प्रश्न उसको भी इसी वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है, आसान प्रश्न भी है, तो इसको मिटा लेता हूँ और तीसरे प्रश्न नोट करके बताता हूँ। यह प्रश्न अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, ठीक है, इसमें 5 दे रखा है इसलिए ऐसा बोला। अब कौन कौन से सत्य घटना है, कौन कौन से असत्य घटना है यह बताना है मेरे दोस्त, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित उत्तर की पुष्टि भी करना है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए हमने 3 नोट किया है, इसमें टोटल 5 दे रखे हैं। अभी मैं इसको मिटाकर जो मेरे दोस्त आने वाले जो 2 हैं उनको भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको मैं नोट करता हूँ मेरे दोस्त, क्या है आपका, पहला है आपका यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी है और बराबर है साइन ए प्लस का साइन बी, ठीक है, यही तो है। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें ए और बी का मान कुछ ना कुछ अपने से खुद से मानना होगा, ठीक है, बिना उसके किए नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ए बराबर मान लिया 30 डिग्री और बी बराबर मेरे दोस्त मान लिया 60 डिग्री, क्या कि ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री मेरे दोस्त, तो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, रखिए मान को, तो साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पर लाकर रख देंगे और यहाँ पर बी हमने माना है तो पुनः यहाँ पर लाकर रख देंगे और 60 यहाँ पर भी हमने रखा है, ऐसे कुछ नोट हुआ, ठीक है। साइन ए है, ए की वैल्यू यहाँ पर 30 है तो साइन 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरे दोस्त आपका प्लस के साथ, यहाँ पर साइन बी है, बी की वैल्यू 60 है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, ब्रैकेट हटा लीजिए उससे कोई दिक्कत होगा नहीं, बराबर साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए, तो 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, यही तो होती है ना, साड़ी आपने बनाई होगी तो जाकर देखिए वहाँ पर साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है मेरे दोस्त, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2, इसको सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर कड़ी में 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 में भाग लगाते भाग जाएगी, एक बार में 1 का 1 में गुणा, 1 आ जाएगा प्लस का, 2 से 2 में भाग देंगे भाग जाएगी, एक बार मेरे दोस्त 1 का इस कड़ी में 3 में गुणा तो कड़ी में 3 आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यह मान इस मान की तो बराबर है ये नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है, अतः हमारा यह कथन क्या है, अतः हमारा कथन गलत है या फिर कह लें असत्य है, यह असत्य है, ठीक है, यह जो प्रश्न है यह आपका असत्य है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि मान आप जो मन करे वो रख सकते हैं 0 को छोड़कर, ठीक है, 0 डिग्री मत रखिएगा नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है, क्यों नहीं रखते हैं उसके पीछे भी रीजन है, और बी का मान 0 रखना पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी रखोगे मेरे दोस्त ना तो आप एक दूसरे के बराबर वैल्यू नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा प्रश्न है
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं, यह बताना है। ठीक है, तो ऐसे साड़ी देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं बता दूं यहाँ पर ध्यान से देखिए, थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री रखें तो साइन 0 की जो वैल्यू आती है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है। ठीक है, प्रश्न क्या है? साइन थीटा। ठीक है, समझिएगा बात को। साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू के स्थान पर हमने 0 रखा, 0 की वैल्यू होती है साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन थीटा के स्थान पर अगर हम थीटा बराबर 2 कर दें, थीटा बराबर क्या कर दें मैं तो सरी 2 नहीं 30 डिग्री, क्योंकि 0 के बाद 30 ही आता है, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अगर थीटा की वैल्यू मेरे दोस्त हम क्या कर दें? 45 डिग्री कर दें, क्योंकि 45 भी होता है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू हम 60 डिग्री कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2। और लास्ट तम आए मेरे दोस्त, थीटा की वैल्यू अगर 90 कर दें तो जो आपका मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर साइन 90 बराबर 1। तो देखिए, अगर हम क्रम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो पहले साइन 0 की वैल्यू 0 निकल कर आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 निकल कर आई, साइन 45 की वैल्यू 1/2 निकल कर आई, और साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 निकल कर आई, और कड़ी में 3/2 निकल कर आई, और साइन 90 की वैल्यू 1 आई। ठीक है, इन सभी वैल्यू को देखोगे मेरे दोस्त तो यह मान जो है इससे छोटा है। ठीक है, तो यह ऐसे बनेगा, यह मान इससे छोटा है। ठीक है, तो यह ऐसे बढ़ जाएगा, यह मान इससे छोटा है मेरे दोस्त, यह ऐसे बनेगा, और यह मान इससे छोटा है तो ऐसे बनेगा। क्योंकि मेरे दोस्त कड़ी में 3/2 जो है ना 1 से छोटा है। क्यों छोटा है मेरे दोस्त? कड़ी में 3 की वैल्यू होती है 1.732, अब बट्टे नीचे 2, इसे जब भाग लगाएंगे तो ये 1 से छोटा होगा कि नहीं? ये वैल्यू 1 से 2 से जब भाग लगाएंगे तो छोटा ही होगा, और लास्ट वाली वैल्यू 1 है। यानी कि मेरे दोस्त हम थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या है कि साइन के मान में भी वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पर नोट कर देंगे कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। इतना समझ में आया? समझ में आया? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए, इसमें जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है कि नहीं होता, यह बताइए। यह घटना जो था आपका सत्य था, यह घटना सत्य है मेरे दोस्त। अगला घटना के बारे में आप लोग बताइएगा मेरे दोस्त, ऐसे ही निकालिएगा मेरे दोस्त, और चेक कीजिएगा कि कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है ना? मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, 2 प्रश्न इसमें तीसरे में बचे हुए जो मेरे दोस्त मैं बताता हूँ, तो इसे नोट कर लीजिए। मैं मिटाता हूँ और उन दोनों प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट जो हमारे अगले 2 प्रश्न हैं हमने यहाँ पर नोट किए हैं। क्या है प्रश्न? आपके ध्यान से देखिए, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं, यह बताना है। साथ में a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, ऐसा क्यों है? ठीक है मेरे दोस्त, दोनों को प्रूव करता हूँ मैं दोस्त फटाक से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पहला है आपका, चौथा वाला क्या है? कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है कि नहीं है मतलब कि नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखिए, थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री रखें तो साइन 0 की वैल्यू बराबर कॉस 0। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी कि एक दूसरे से बराबर नहीं हो रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू हम अगर क्या करें 30 रखें तो साइन 30 बराबर कॉस 30। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त ना, तो कॉस साइन 30 की जो वैल्यू आती है वो आती है क्या आपका, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मेरे दोस्त, और कॉस 30 की वैल्यू होती है, ये भी बराबर नहीं होगी, कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2, यानी कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं बराबर आया राइट हैंड साइड के। ठीक है, अगर एक और रख लेता हूँ मेरे दोस्त, मैं 45 वाला भी रख देता हूँ, तो कोस थीटा बराबर अगर 45 भी रखते हैं तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कोस 45। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ना, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, और आपका कॉस 45 की वैल्यू भी 1/2 होगी, यानी कि यहाँ पर जो आगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को 2 कंडीशनों में बराबर नहीं हो रहा था। ठीक है, तीसरी भी कंडीशन रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। ना ध्यान देखिए, 60 या 90 भी रखेंगे तब पर भी बराबर नहीं होगा। यानी कि मेरे दोस्त आपका जो कह रहा था ना सभी मानों के लिए, वो आपका नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं यह असत्य है। क्या है मेरे दोस्त? असत्य है। इस प्रकार से जब भी प्रश्न में आएंगे मेरे दोस्त बहुविकल्पी में ही आएगा, इतने मेरे दोस्त मत डरिएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगला कह रहा है ए बराबर जीरो पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यह हमें बताना है मेरे दोस्त। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ए बराबर जीरो है, इसको रखिए, और यहाँ पर है कॉट ए, ठीक है ना। तो जीरो अंश किसका मान होता है कॉट में, तो कॉट ए में अगर आप देखोगे कॉट जीरो की वैल्यू, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो रख दीजिए। तो कॉट जीरो का मान जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर यहाँ पर तो उल्टा हो गया, यहाँ पर बोला है परिभाषित नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए एक सेपरेट फार्मूला है मेरे दोस्त, उसके सारे ही हो पाएगा। क्या होता है फार्मूला, कि कॉट ए बराबर होता है आपका मेरे दोस्त साइन ए और बटे कॉस ए होता है, कॉस ए अब बटे साइन ए, ठीक है। सेपरेट फार्मूला होता है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो इतना जानिए अभी के लिए। ए बराबर अगर जीरो रख दें तो कॉट जीरो की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, कॉस जीरो यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, अब बटे साइन जीरो, ठीक है। कॉस जीरो का मान क्या होता है मेरे भैया, ये बताओ आप लोग। आप कहोगे सर एक होता है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होता है, और किसी भी नंबर से जब जीरो से किसी भी नंबर में, ठीक है ना, जीरो से किसी भी नंबर में भाग देते हैं मेरे दोस्त, तो वह नंबर वहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आपकी इनफाइनाइट का लें या फिर अपरिभाषित आती है। तो यहाँ पर बोला था क्या कि परिभाषित नहीं है, लेकिन हमारा क्या परिभाषित आ गया भैया, हम यहाँ पर कह सकते हैं यह घटना क्या है, असत्य है, ठीक है। एक ही सत्य था, बाकी सब असत्य थे, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करता हूँ क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा चौथा प्रश्न है या फिर आने वाले प्रश्न उनको बताऊँगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त। पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।